नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टॉप 700 करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने शुरू की है उसका जो भाग 2 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हम अक्टूबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। यह जो आपकी सीरीज है टोटल 7 भाग में आप तक पहुँचाई जाएगी। भाग 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। भाग 1 में मैंने 100 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किया था तथा भाग 2 में हम फिर से 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो 100 प्रश्न आपके होंगे ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में होंगे। इस सीरीज में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल टू द पॉइंट बात करेंगे, क्वेश्चन और आंसर की ही बात करेंगे। तो 700 प्रश्नों को आप तक पहुँचाने की मैंने ये पहल जो स्टार्ट की है इसका भाग 2 है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि पार्ट 2 में इसके हमने कौन कौन से 100 बेहतरीन प्रश्नों को कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने की घोषणा की गई थी? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाने की घोषणा की गई थी दक्षिण कोरिया के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो वैक्सीन को आप याद कर लीजिएगा। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था। किसको? तो वैक्सीन को। आप इसे याद कर लीजिएगा। केंद्र सरकार के द्वारा कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को हाल ही में किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया था? तो नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया था चाचा चौधरी को। हाल ही में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो सौरभ घोषाल ने जीता। आप याद कर लीजिएगा, मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 सौरभ घोषाल ने जीता। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ मनाया गया था? मेघालय मनाया गया था। आप याद कर लीजिएगा, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 आपका मनाया गया मेघालय में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर घर नल जल योजना की जो शुरुआत है उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के महोबा से जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर नल जल योजना की शुरुआत की गई थी। तो आप याद कर लीजिएगा, महोबा। चलिए, महोबा से जुड़े जो 2 मैं आपसे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम की जो शुरुआत है जो आपका शिक्षा से रिलेटेड है उसकी शुरुआत हाल ही में महोबा से की गई थी। तो उस कार्यक्रम का आपको नाम बताना है। इसके अलावा हाल ही में एक योजना थी जिसका द्वितीय चरण, जिसका सेकेंड फेज इस महोबा से ही शुरू किया गया था। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है इन दोनों प्रश्नों का। तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है नोएडा हवाई अड्डा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जो आपका और नोएडा हवाई अड्डा है यह भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और भारत को S-400 मिसाइल कौन दे रहा है? तो भारत जो है S-400 डिफेंस मोबाइल सिस्टम मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है रसिया से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा करने वाला राज्य था आपका उड़ीसा। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इंटरपोल के नए अध्यक्ष बनाए गए थे अहमद नासर अल रईसी। तो अहमद नासर अल रईसी किस देश के रहने वाले हैं? तो ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले हैं नासर अल रईसी, और ये इंटरपोल के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आप याद कर लीजिएगा, पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का जो आयोजन है यह किया गया आपका भुवनेश्वर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। वहीं आपका जो अगला पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप होगा यह कहाँ पर खेला जाएगा? तो 2023 में आपका जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा और इसका जो आयोजन है किया जाएगा मलेशिया में। कहाँ पर? तो मलेशिया में किया जाएगा। 2023 का जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप होगा
इसका आयोजन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मलेशिया में इसका अगला आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो पणजी गोवा में किया गया था आपका 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन। ग्रामीण विकास में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित की गई कौन सी योजना है? तो मातृभूमि योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मेन क्या था कि जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो गांव के लोग हैं उनको विकास में भागीदार बनाना, इसी उद्देश्य से जो है इस योजना को शुरू किया गया था, मातृभूमि योजना को। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की यह एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो लेटेस्ट में एकदम शुरू की गई थी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए थे आपके राशिद खान, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पहला अहर्बल उत्सव मनाया गया था? तो पहला अहर्बल उत्सव मनाया गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के द्वारा, तो महत्वपूर्ण है यह। अगला प्रश्न है, और दिल्ली में एक संस्थान है जिसका नाम है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो इसका जो नाम है किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई थी? तो मनोहर पारिकर के नाम पर। किसके? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम रखने की बात कही गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, दिल्ली में यह संस्थान आपको मिलेगा। किस खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो सौरव गांगुली को बनाया गया है, और ये वर्तमान में हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, और इनको जो है आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईसीसी के नए आपके सीईओ, मतलब आईसीसी के नए और सीईओ कौन बनाए गए हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इसके अलावा आपको बताना है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आईसीसी के अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रतौल आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया था, तो यह किस जिले से संबंधित है? तो रतौल आम जो है आपका बागपत जिले का प्रोडक्ट है, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत किसे कर्नाटक रत्न, मतलब कर्नाटक सरकार ने मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार किस अभिनेता को देने की बात कही थी? तो काफ़ी यंग यह अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ये कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे, तो इनको जो है कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की बात कही गई थी कर्नाटक की सरकार के द्वारा, कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। पुनीत राजकुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता थे जिनका बहुत ही कम उम्र में निधन हो गया था। दुनिया का पहला, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे ब्रिज का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा घाट रेलवे ब्रिज आपका बनाया जा रहा है कहाँ पर? तो आप याद कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा जो घाट रेलवे ब्रिज है यह बनाया जा रहा है कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मणिपुर में यह बनाया जा रहा है। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है हर्षवंती बिष्ट, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन था आपका समुद्रयान, इंपॉर्टेंट है। 22 भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाला ऐप जिसका हाल ही में शिक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो इस ऐप का नाम है संगम ऐप। संगम ऐप काम क्या करेगा? तो यह 22 भाषाएं जो हमारी हैं, आधिकारिक जो 22 भाषाएं हैं जो हमारे अनुसूची में ऐड की गई, हमारे संविधान में है, जिनका जिक्र है, तो इन आधिकारिक 22 भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य यह सिखाएगा ऐप जिसका नाम है संगम ऐप, और इसको लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्री के द्वारा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो मेरठ में की जा रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना। दोस्तों यह जो प्रश्न है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय वाला, मुझे लग रहा है कि पिछले जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स, मुझे लग रहा है 90% एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा ही गया, चाहे यूपी के एग्जाम हो, चाहे यूपी के बाहर के एग्जाम हो। अब हाल ही में मैंने उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम दिया था, तो उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है, तो इसको आप कम से कम याद ही कर लीजिएगा। हाल ही में पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक कहाँ पर जारी किया गया था? तो पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपका जारी किया गया था, किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था पहला
बहुआयामी गरीबी सूचकांक, और इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य था आपका बिहार था, फिर सेकेंड नंबर पे आपका झारखंड था, और उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें था तीसरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। केरल का एक जिला था जिसका नाम था कोट्टायम। यहाँ पर जो है गरीबी एकदम शून्य पाई गई, मतलब यहाँ पर गरीबी एकदम नहीं है केरल के कोट्टायम जिले में। केरल का जो कोट्टायम एक जिला है, यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कोट्टायम जिला का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर शून्य गरीबी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो NCERT के द्वारा जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का आयोजन हाल ही में किया गया था। किस तिथि को केंद्र सरकार के द्वारा जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है? तो आप याद कर लीजिएगा, 15 नवंबर की जो तिथि है इसको भारत सरकार जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल के वर्षों में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और जो है नए दिवस स्टार्ट किए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो नए दिवस हैं वे कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कम से कम इनको याद ही कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि एक प्रश्न तो आपसे इसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि एकदम लेटेस्ट के, एकदम नए के ये दिन शुरू किए गए हैं। तो पहला है आपका नेशनल स्टार्टअप डे, 16 जनवरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा आपका 16 जनवरी को। वीर बाल दिवस आपका मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आपका मनाया जाएगा 14 अगस्त को। ऑडिट डे आपका मनाया जाएगा 16 नवंबर को। बिहार शहीद दिवस आपका हो जाएगा 15 फरवरी। पराक्रम दिवस मनाएगी भारत सरकार 23 जनवरी को। भाला फेंक दिवस आपका होगा 7 अगस्त को। इस्लामोफोबिया दिवस आपका होगा, यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा हाल में डिक्लेयर किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाएगा 27 अगस्त को। और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपका मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो एकदम लेटेस्ट में शुरू किए गए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं और कुछ राष्ट्रीय दिवस हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम एक तो मुझे आशा है कि पूछा जाएगा ही जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अमृत पोर्टल जो है किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है अमृत पोर्टल का संबंध किससे है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है अमृत पोर्टल, तो फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो अमृत पोर्टल की यहाँ पे बात हो रही है, तो अमृत पोर्टल का संबंध था ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी सुविधा से। आप याद कर लीजिएगा, अमृत पोर्टल का संबंध है ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी सुविधा से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। और यहाँ पे मुझे आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था, तो यहाँ पे आंसर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका ई अमृत पोर्टल जो है यह आपका किससे संबंधित है, तो यह आपका एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल, आप याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता पोर्टल, आप इसे याद कर लीजिएगा। ई वाहन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता पोर्टल, यह है आपका ई अमृत पोर्टल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ई अमृत पोर्टल का संबंध किससे है, तो ई वाहन जागरूकता पोर्टल है आपका ई अमृत पोर्टल, और जिसको जो है लॉन्च किया गया था और ग्लासगो का जो COP20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ग्लासगो में जो आपका COP26 शिखर सम्मेलन हुआ था इसी के दौरान जो है ई अमृत पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और यह किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता से संबंधित यह पोर्टल है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण यह आपका प्रश्न है। और कोविड-19 का जो नया वेरिएंट था इसका मतलब कहाँ पाया गया था, तो आप याद कर लीजिएगा, कोविड-19 का नया वेरिएंट जो था ओमिक्रॉन पाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। आप याद कर लीजिएगा, कोविड-19 का जो नया वेरिएंट था यह आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था इसका केस। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों व महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो NFSH की रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित की गई थी और लगभग नवंबर 2021 में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पहुंच गई थी 1020। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर तहसील बनाने की घोषणा की थी, इंपॉर्टेंट है।
तो साइबर तहसील बनाने की घोषणा की गई थी हाल ही में एमपी की सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में शेष राज्य कौन सा? गुजरात को प्रथम स्थान मिला था और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें छठवां है नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में। वैश्विक तंबाकू प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 और किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की गई? तो आप इसे याद कर लीजिएगा, वैश्विक तंबाकू प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 जो है नवंबर महीने में प्रकाशित की गई थी और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह चौथी वैश्विक तंबाकू प्रवृत्तियां रिपोर्ट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मोलनुपिरविर टैबलेट किस रोग के निदान की दवा है? तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो टैबलेट है यह कोविड-19 के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था 2021 में, तो इसका नाम है मोलनुपिरविर। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, यह कोविड-19 का टैबलेट था जो लॉन्च किया गया था पहला। तेजस्विनी और हौसला योजना का संबंध किस से है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये दोनों योजनाएं आपकी, तेजस्विनी और हौसला योजना, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये दोनों योजनाएं है क्या? तो जम्मू कश्मीर में 18 से लेकर 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की ये दोनों योजनाएं हैं, तेजस्विनी और हौसला योजना, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया गया केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश आपका कौन सा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला आपका 101वां देश था, आपका हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, अमेरिका जो था 101वां देश बना था जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और भारतीय संविधान दिवस 2021 मनाया गया 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया 2021 वाला 26 नवंबर को, इंपॉर्टेंट, यानी कि भारतीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोनों ही 26 नवंबर को ही मनाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो आप याद कर लीजिएगा, भारत का स्थान था इसमें 10वां। क्या था? तो भारत का स्थान था इसमें 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की यहाँ पे बात हो रही है, तो भारत का स्थान इसमें कितना था? तो भारत का स्थान था 10वां, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर था भारत का? तो शिमला था, आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में नीति आयोग का जो इंडेक्स जारी किया गया था SDG शहरी सूचकांक 2021, इसमें प्रथम स्थान पे था शिमला आपका, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य चुने गए थे? इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के आपके सदस्य चुने गए, इनका नाम है प्रोफेसर बिमल पटेल, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और तो भारत के जो प्रोफेसर बिमल पटेल है, इनको 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बिमल पटेल आपका राइट आंसर है। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली और ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो 2021 की जो आपकी यह प्रतियोगिता हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, इसको किसने जीता था? तो आप याद कर लीजिएगा, इसको जीत लिया था आपका तमिलनाडु ने, और फाइनल में इसने कर्नाटका को हराया। फाइनल में कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया था तमिलनाडु ने, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु ने इस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया था। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया एक समाज सेवी संस्था जिसका नाम है प्रथम NGO, आप याद कर लीजिएगा, एक समाज सेवी संस्था है और जिसका नाम है प्रथम NGO। इसको साल 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति जो है पुरस्कार दिया गया, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रथम NGO इसने किया क्या था? तो भारत में शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए, भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया था, जिस कारण से इसको यह पुरस्कार दिया गया प्रथम NGO को। हाल ही में भारत के द्वारा जो है क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी, आयोजन किया गया था। तो आपको बताना है कि इसमें जो एक दिल्ली घोषणा की बात करी गई थी,
तो दिल्ली घोषणा का संबंध किस देश से था? तो दिल्ली घोषणा का संबंध आपका हो जाएगा अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से संबंधित थी आपकी दिल्ली घोषणा। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में रानी गैडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का आधारशिला कहाँ पर रखा गया था? तो रानी गैडिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की जो आधारशिला है रखी गई थी मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ग्लासगो में किया गया था COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं अगला आपका सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो COP27 होगा आपका मिस्र में। मिस्र में कहाँ पर होगा? तो मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख। यह जो शहर है आपका मिस्र का शहर है जहाँ पे COP26 का आयोजन किया जाएगा। वहीं COP28 होगा आपका कहाँ पर? तो COP28 आपका होगा संयुक्त अरब अमीरात में। COP28 आपका 2023 में होगा संयुक्त अरब अमीरात में। वहीं COP27 2022 आपका होगा शर्म अल शेख जो शहर आपका मिस्र का है वहाँ पर। और COP26 में भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो 2070 तक। आप इसे याद कर लीजिएगा, भारत के द्वारा 2070 तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा COP26 में। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किसे मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला था आंध्र प्रदेश राज्य को। वहीं इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार तेलंगाना को मिला और सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार मिला बालासोर। उड़ीसा का यह डिस्ट्रिक्ट है बालासोर, इसको सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का पुरस्कार दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा रेजांगला स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो लद्दाख में किया गया रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है जीरकॉन, इसका परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया था नवंबर में? तो इसका परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा। तो इसे आपको याद रखना है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जीरकॉन का संबंध आपका रूस से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 12 खिलाड़ी थे जिनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये 12 खिलाड़ी कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 12 खिलाड़ियों की लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया यह भारत रत्न यहाँ पे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा। इसके बाद रवि कुमार आपके कहाँ के रहने वाले हैं? तो रवि कुमार भी हरियाणा के रहने वाले हैं और इनको रेसलिंग यानी कि कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया। लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया और ये असम की हैं। इसके बाद PR सिजेस आपके केरल के रहने वाले और इनको हॉकी के एरिया में दिया गया। अवनी लखेरा पैरा शूटिंग से संबंधित और राजस्थान के रहने वाली हैं, इनको दिया गया। इसके बाद सुमित अंतिल आप इनको पैरा एथलेटिक्स के एरिया में दिया गया यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में दिया गया और ये प्रमोद भगत कहाँ के रहने वाले हैं? तो ओडिशा के रहने वाले हैं प्रमोद भगत। कृष्णा नागर को दिया गया पैरा बैडमिंटन के एरिया में और कृष्णा नागर आपके राजस्थान के रहने वाले हैं। मनीष नरवाल आपके पैरा शूटिंग से संबंधित है और ये आपके हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके बाद मिताली राज को क्रिकेट में दिया गया और ये मिताली राज का संबंध है राजस्थान से। सुनील छेत्री आपके रहने वाले हैं आंध्र प्रदेश के और ये फुटबॉल से संबंधित है। और मनप्रीत सिंह आपके हॉकी से रिलेटेड है और इनको ये पंजाब के रहने वाले हैं। तो ये सारे आपके 12 व्यक्ति हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया 2021 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैसर ए हिंद नामक तितली है इसको राज्य तितली का दर्जा दिया गया। हाल ही में 52वां फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था गोवा में। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी किया गया 5 पाउंड का सिक्का। हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया था? तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन, ये दिल्ली का है पुलिस स्टेशन जिसको गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था। तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में वांगला उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो वांगला उत्सव का आयोजन किया गया आपका मेघालय में। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। पाकल दुल
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन हाल ही में किया गया था जम्मू कश्मीर में, और यह मारूसूदर नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। मारूसूदर यहीं पे बनाया जा रहा है पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाल ही में बोड़ता वंदना महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो उड़ीसा में मनाया गया था बोड़ता वंदना महोत्सव। केंद्र सरकार के द्वारा देश से कुपोषण को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम को हाल ही में शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो न्यूट्रिशन विलेज कार्यक्रम को जो है हाल ही में शुरू करने की घोषणा की गई थी नवंबर महीने में, देश से कुपोषण को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल जिसका नाम कीवी है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश की जो कीवी है इसको जो है पहला जैविक प्रमाणीकरण दिया गया था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त फल है आंध्र प्रदेश का कीवी। हाल ही में इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की बात कही गई है? तो आदिवासी तांत्या मामा के नाम पर पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। हाल ही में अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला कहां पर खोली गई है? तो गुरुग्राम में खोली गई है। अनाज के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए देश की पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला, तो गुरुग्राम आपका राइट आंसर है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में चुना गया है? तो तेलंगाना का जो पोचमपल्ली गांव है इसको विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव घोषित किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, तेलंगाना का पोचमपल्ली, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवंबर 2021 में यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया था? तो श्रीनगर को शामिल किया गया था नवंबर 2021 में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी यानी कि रचनात्मक शहरों की सूची में, तो श्रीनगर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाल सलाम एक उपन्यास, इसके लेखक कौन है? तो यह स्मृति ईरानी के द्वारा हाल ही में इसको लिखा गया था। यह स्मृति ईरानी का उपन्यास है जिसका नाम ही है लाल सलाम एक उपन्यास, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, स्मृति ईरानी। 2022 में होने वाले आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो आपके राष्ट्रमंडल खेल है, और इसमें कौन सा खेल शामिल किया गया है हाल ही में? तो महिला क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है। विश्व शौचालय दिवस आपको मनाया जाता है 19 नवंबर को, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कृषि उड़ान 2.0 योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया गया। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया गया, तो तमिलनाडु के तंजावुर में, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुरु नानक देव जी की जो है कौन सी जयंती मनाई गई? तो गुरु नानक देव जी की जो है जयंती मनाई गई आपकी 552वीं, 19 नवंबर को इनकी जो है 552वीं जयंती मनाई गई, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रियों के परिषद की जो वार्षिक बैठक है कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ढाका में यह संपन्न हुई थी। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रियों की वार्षिक बैठक 2021 की यहाँ पे बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन नामक ये दो कल्याणकारी जो है मिशन है कहाँ पर शुरू किए गए? तो मध्य प्रदेश में ये दोनों शुरू किए गए थे, राशन आपके ग्राम और सिकल सेल मिशन, इन दोनों की जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में की गई थी। हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उत्तराखंड के रानीखेत में जो है भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 में दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल थे? तो यह जो सूचकांक था IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2021 यह नवंबर महीने में प्रकाशित किया गया था, और दुनिया के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल थे, जिनमें से दिल्ली जो था दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना गया था, इसकी रैंकिंग फर्स्ट थी। चौथे नंबर पे आपका कोलकाता था और छठवें नंबर पे आपका मुंबई था, तो इसके बारे में आपको याद रखना, दिल्ली इसमें सबसे प्रदूषित शहर था, तो 3 शहर आपके शामिल थे शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो 16 नवंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो आंध्र प्रदेश पुलिस को जो है इस IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ से किया गया था? तो सुल्तानपुर से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिनका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेस वे आपका हो जाएगा मेरठ से प्रयागराज। कुल लंबाई इसकी है 594। कहाँ से कहाँ तक है? तो मेरठ से लेके या प्रयागराज तक है। बीच बीच में आपके कौन से जिले पड़ते हैं इनको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपका लखनऊ के चांदसराय से लेके गाजीपुर के हैदरिया गांव तक है, तथा इसकी कुल लंबाई आपकी है 341 किलोमीटर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। लखनऊ से गाजीपुर आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। ये दोनों गांव भी आप याद रखिएगा, जो जहां से इस एक्सप्रेस वे की शुरुआत है, लखनऊ में चांदसराय से और गाजीपुर में हैदरिया गांव से। तो इसे आप याद रखिएगा 341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपका है चित्रकूट से इटावा तक है। इसकी कुल लंबाई है 296 किलोमीटर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस वे जो मुझे लगे मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण ये एक्सप्रेस वे हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य के द्वारा जो है दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक स्कीम शुरू की गई? तो उत्तराखंड की सरकार के द्वारा दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक स्कीम हाल ही में शुरू की गई थी। हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया था? तो पीसी मोदी को। किसको? तो पीसी मोदी को हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया था। तो पीसी मोदी आपका राइट आंसर है। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर आपका राइट आंसर है। फाल्गुनी नायर हाल ही में भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी थी। तो इनकी कंपनी का नाम आपको बताना है कि ये किस कंपनी की फाउंडर हैं, मालिक हैं। तो नाइका नामक कंपनी की स्थापना की गई थी फाल्गुनी नायर के द्वारा। और फाल्गुनी नायर जो है हाल ही में भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित सेल्फ मेड पहली महिला अरबपति बनी थी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, फाल्गुनी नायर। हाल ही में उत्तर प्रदेश से चोरी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को भारत सरकार ने 100 साल बाद किस देश से वापस लिया है? तो कनाडा से जो है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो 100 साल पहले चोरी हो गई थी, उसको भारत सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया है। तथा मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है यह स्थापित की गई है वाराणसी के बाबा विश्वनाथ के मंदिर परिषद में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बाबा विश्वनाथ के का जो मंदिर परिषद है वाराणसी का, इसी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को पुनर्स्थापित कर दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। निर्माण श्रमिकों के लिए मित्र श्रमिक योजना शुरू की गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, मित्र श्रमिक योजना मतलब श्रमिक मित्र योजना, जो कि निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी, दिल्ली सरकार की यह स्कीम है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इस पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे सलमान खुर्शीद। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, सलमान खुर्शीद के द्वारा हाल ही में यह पुस्तक लिखी गई थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 2021 का इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था वैक्स को। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली के अवसर पर अवकाश करने के लिए एक विधेयक पेश किया था? तो यह संसद आपकी है अमेरिका की संसद। अमेरिका की संसद के द्वारा दिवाली के अवसर पर अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की गई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर इस हिसाब से कौन सा था? तो इस हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा शहर था इजराइल का तेल अवीव। आप इसे याद कर लीजिएगा, इजराइल का जो तेल अवीव था यह दुनिया का सबसे महंगा शहर था। तथा यह जो सूची थी जारी की गई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता हरना संधू ने। वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई? तो चीन की। आप याद कर लीजिएगा, चीन की ये अंतरिक्ष यात्री थी महिला वांग यापिंग, तथा ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई चीन के। तो इंपॉर्टेंट आप इसे याद कर लीजिएगा, नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वांग यापिंग। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं। हाल ही में तीसरा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो गोवा में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन आपका किया गया छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किस राज्य में आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो उत्तराखंड के केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी के द्वारा आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया गया था। तो केदारनाथ में, उत्तराखंड में।
देश का पहला बांस का बना क्रिकेट बैट और स्टंप जो है किस राज्य में बनाया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, देश का पहला बांस का बना क्रिकेट बैट और स्टंप बनाया गया था त्रिपुरा राज्य में। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, यह जो पहल है किस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो हाल ही में COP26 जो आपका हुआ था ना, तो इसी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा मिलकर ही, उन्हीं के प्रयासों से ही जो है इस पहल को शुरू किया गया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो प्रधानमंत्री आप याद कर लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, कब की गई थी? तो COP26 जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था उसके दौरान। तो दोस्तों आज का जो भाग 2 था टॉप 700 करंट अफेयर्स सीरीज का, इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको फायदा पहुंचाएगी आपकी आगामी परीक्षाओं में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।